हम लोग क्लास 12 में आज प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग क्वेश्चन हल कर लिए थे, ठीक है। उसमें हम लोग को प्रवणता के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके थे और हम लोग को स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण लिखने के तरीके हम लोग देख चुके थे कि कैसे हम लोग लिखेंगे। उसके लिए हम लोग सूत्र भी पढ़ चुके थे। उसी की सहायता से हम लोग ये एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया गया है y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर और बोल रहा है कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 और 4, 7 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये आप लोग देख रहे हैं कि dy dx बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, इसका अवकलन हम लोग x स्क्वायर की तरह करेंगे तो क्या होगा 2 × x - 2 और फिर × x - 2 का करेंगे तो 1 - 0 यानी कि उतना ही मिलेगा 2 × x - 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब स्लोप इक्वल टू क्या मिल गया 2 × x - 2 यानी किसी dy dx को हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं। याद रखिएगा, आप लोग पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद दिया है कि बिंदुओं 2, 0 और 4, 7 को मिलाने वाली लिखेंगे यहाँ पर कि फिर बिंदुओं 2, 0 और 4, ध्यान दीजिएगा 4, 4 को मिलाने वाली रेखा की ढाल भी लिखेंगे हम लोग। मिलाने वाली रेखा की ढाल हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं उस क्लास 11 में हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के ढाल का क्या सूत्र होता है, y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो y2 - y1 4 - 0 बटा में x2 - x1 4 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 2। और क्वेश्चन में दिया है हम लोग लिखेंगे प्रश्न से वक्र 1 और बिंदुओं कौन बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, दिया है के समांतर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर दिया है ना कि वक्र और बिंदु से मिलाने वाली रेखा किसी भी दो रेखा या एक वक्र या एक रेखा के यदि समांतर हो एक दूसरे के, तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों का प्रवणता जो होगा वो बराबर होगा। जहां भी समांतर का रिलेशन आएगा वहां पर दोनों की प्रवणता को हम लोग बराबर कर देंगे तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 × x - 2 इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 से 2 एक बार में कट जाएगा तो x बराबर हमको क्या मिलेगा 1 + 2 इक्वल टू 3, यानी कि x का मान हम लोग को 3 मिल गया। अब हम लोग यही x का मान हम लोग रखेंगे 1 में, लिखेंगे 1 से y बराबर तो हमको मिल जाएगा x की जगह हम लोग 3 रख देंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर हम लोग 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को बिंदु क्या मिल गया, देखिए x = 3 पर y = 1 मिल गया, इसलिए बिंदु बराबर हम लोग लिख देंगे 3, 1, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है वक्र y बराबर x3 - 11x + 5। इस पर भी हम लोग को उसी बिंदु को ही निकालना है। इसके बाद एक रेखा दिया गया है, रेखा y बराबर x - 11, इसको कर देंगे 1 और इसको कर देंगे 2, ठीक है। बोल रहा है किसी बिंदु पर इस वक्र की ढाल यानी प्रवणता इस रेखा के ढाल के बराबर है, यानी कि समांतर है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा दी गई है, तो दोनों की ढाल समान होगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 को x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप लोग लाइन पूरी कर लीजिएगा। dy dx इक्वल टू क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और रेखा 2 की ढाल, रेखा 2 की ढाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ढाल को हम लोग यहाँ पर अवकलन में dy dx कहेंगे। इसका भी अवकलन यदि आप लोग निकालना चाहेंगे तो निकालिएगा, तो dy dx बराबर 1 माइनस 0 मिल जाएगा, मिलेगा ना 1 माइनस 0। और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में यदि कोई रेखा हो तो m को उस रेखा का ढाल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या छुपा है 1, तो वैसे भी आपको 1 मिलेगा, या आप लोग इसको भी अवकलन कर लीजिएगा तो जो प्राप्त होगा वही आपकी ढाल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि वक्र 1 की स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिए दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो प्रश्न से हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न से लिख देंगे, दोनों की ढाल हम लोग समान कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी ढाल और इसकी ढाल हम लोग बराबर कर देंगे, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 1 प्लस 11 इक्वल टू 12। तो x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 12/3 इक्वल टू 4। तो x बराबर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पर y बराबर हमको क्या मिलेगा, y बराबर इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं, दोनों में एक ही मान मिलेगा। देख लीजिए, रख के देख लीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे 2 के पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू देखिए 8 माइनस 22 प्लस 5 इक्वल टू 8 और 5 13, और 13 में से हम लोग 22 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -9। ठीक है, वही मान यही मान यदि यहाँ पर भी आप रखते हैं तो 2 माइनस 11 बराबर क्या मिलता -9। ठीक है, और x इक्वल टू -2 पर यही मान, अब की बार हम लोग ये मान इसमें रख देते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा -2 माइनस 11 इक्वल टू -13। इसलिए हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, बिंदु क्या क्या मिला 2 माइनस 9 और -2 माइनस 13। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं ना क्रमशः हम लोग इस एक्सरसाइज में किस प्रकार से चल रहे हैं। पहले हम लोग प्रवणता ज्ञात करना सीखे स्पर्श रेखा का, अभिलंब का, अब हम लोग बिंदु ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक इसी के बाद आप लोग को मिलेगा कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण भी लिखिए। तो देखिए धीरे धीरे क्रमशः हम लोग चल रहे हैं आगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन पे आधारित अगला क्वेश्चन होगा। तो उसी तरह देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आगे आप इसमें हम लोग को स्पर्श रेखा के समीकरण लिखनी है। इसमें प्रवणता -1 वाली बोल रहा है, यानी कि प्रवणता हमको क्या दी गई है, प्रवणता का मतलब dy dx। ठीक है, इक्वल टू -1 दिया गया है। -1 वाली बोल रहा है कि सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x-1 को स्पर्श करती है। और हम लोग लिखेंगे वक्र y इक्वल टू 1/x-1। ठीक है, और इसको स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है कि मतलब दोनों की स्पर्श रेखा का समीकरण हमको बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो स्पर्श करती है इसका मतलब हम लोग को स्पर्श बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, और स्पर्श बिंदु से ही हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अभी जैसे ये बिंदु ज्ञात करते थे उसी तरह करेंगे इसको भी। हम लोग ये x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx 1/x का क्या होता है -1/x², तो -1/x का मतलब x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/x x का फंक्शन होता है, और 1/x-1 किस चीज का फंक्शन है x-1 का, तो 1 - 0 मिलेगा। ठीक है, उतना ही प्राप्त होगा हमको -1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से हम लोग dy dx बराबर -1 यहाँ पर रख देंगे, तो -1 इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
दोनों ओर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 1। इसको स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे या इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो x माइनस 1 बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमको क्या मिलेगा प्लस माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो एक बार जब इसमें से पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो हमको 2 मिलेगा, और एक बार निगेटिव चिन्ह लेंगे तो 0 मिल जाएगा। 2 मान मिलेगा हमको, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा 0। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग को यही x के मान पर y का मान निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x इक्वल टू 2 पर y बराबर क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1 बराबर 1/1 बराबर 1। और x इक्वल टू 0 पर y बराबर देखो क्या मिला y बराबर 1/0 माइनस 1 बराबर माइनस 1। हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गए यहाँ पर, एक बिंदु प्राप्त हो गया 2 1 और एक बिंदु प्राप्त हो गया 0 माइनस 1। इसलिए बिंदु लिखेंगे हम लोग बिंदु 2 1 और 0 माइनस 1। ठीक है, एक x का मान 0 रखे तो y का मान माइनस 1 मिला। अब हम लोग को इन्हीं दोनों बिंदुओं पर और ढाल इसका प्रयोग करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण केवल हम लोग को लिखने को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु 2 1 पर। अब हम लोग बिंदु 2 1 पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, क्योंकि हमको ढाल दिया गया इसलिए ढाल नहीं निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को बिंदु दिया है तो और ढाल भी दिया है, इसलिए हम लोग को ढाल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग सूत्र पढ़े हैं y माइनस y1 y0 इक्वल टू ढाल यानी कि dy dx इंटू x माइनस x0। और ये dy dx क्या है मालूम है ना, dy dx, और कोष्टक में घेर के हम लोग x0 y0 लिखे थे, इसका मतलब कि स्पर्श रेखा की ढाल है। तो ये y0 और x0 क्या है, देखिए ये x0 है ये y0 है, तो मान रखेंगे इसमें, तो y1 की जगह क्या रख देंगे a और x0 की जगह क्या रख देंगे 2। ठीक है, और dy dx हमको कितना मिला है -1। ठीक है, अब क्या मिला देखिए, तो y माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो गया y प्लस x इधर आ गया, 1 उधर चला गया, 2 प्लस 1 यानी कि x प्लस y इक्वल टू 3। ये हमारा पहला समीकरण हुआ स्पर्श रेखा का। अब हम दूसरा लिखेंगे, फिर बिंदु 0 1 माइनस 1 पर, 0 माइनस 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा, उसी तरह फिर y माइनस y0, देखिए x0 y0 क्या है आपका -1 इक्वल टू ढाल -1 हमको मिला है ये, फिर इंटू x माइनस x0 क्या है 0 है, तो क्या मिल गया y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x को भी इधर ला दीजिए, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका दोनों जो हुआ इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन की ही तरह इसमें भी प्रवणता दिया गया है 2 और वक्र दिया गया है 1/x माइनस 3। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, किसको वक्र को। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा dy dx बराबर -1/x स्क्वायर मिल जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 1/x x का फंक्शन होता है, उसी तरह x माइनस 3 का फिर आप लोग अवकलन कीजिएगा, 1 माइनस 0 1 ही मिलेगा, तो इतना ही होगा, इसलिए हम इतना ही पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ करके, इस प्रवणता का मान यहाँ रख दीजिए, तो 2 बराबर क्या मिला -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। और ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग राशि के बराबर
ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रवणता वाले इस वक्र का कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? यही वर्ग राशि के बराबर ऋणात्मक नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए प्रवणता 2 वाली वक्र को हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। वक्र 1 की कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें प्रवणता 0 दी गई है, तो d/dx बराबर 0 लिख देते हैं। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और वक्र हमको दिया गया है y बराबर 1/x² माइनस 2x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा। अब इसका भी हम लोग अवकलन करेंगे पहले, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? dy/dx। देखिए ये भी 1/x की तरह है, जिसका अवकलन क्या होगा? माइनस 1/x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 1/x² हो गया 1/x का, और 1/x x का फंक्शन होता है, जिसके x के जगह पर कितना का फंक्शन हुआ ये, तो इसका भी अवकलन में हम लिख देंगे। तो x² का अवकलन क्या होगा? 2x, और माइनस 2x का क्या होगा? 2। 3 का तो 0 हो जाएगा, छोड़ दिए। तो क्या मिला हमको? देखिए तो माइनस 2x माइनस 2 बटा में x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर dy/dx का आप मान रख दीजिए 0 हम रख देते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा? माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इससे इसमें 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिल गया? 0। तो 2x बराबर क्या मिल गया? 2। तो x बराबर क्या मिल गया? 1। अब हम लोग इसी x की सहायता से हम लोग y में ये मान रख करके y मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे और y बराबर इसी x का मान रख दीजिए उसमें 1k² माइनस 2 × 1 प्लस 3। 3 1 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखने को बोल रहा है? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु हमको क्या मिला? 1/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, क्या मिलेगा? y माइनस y0 ये है इक्वल टू ढाल हमारा क्या है? dy/dx इक्वल टू 0 इंटू x माइनस x0 क्या मिला? 1। तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो y बराबर हमको क्या मिल गया? 1/2। यही अभिष्ट समीकरण है स्पर्श रेखा का। हम लोग पढ़े थे ना पीछे नोट में कि यदि dy/dx बराबर 0 हो तो उस समय स्पर्श रेखा का क्या समीकरण होता है? y बराबर y0 लिखे थे ना, तो वही देखिए y बराबर y0 मिल गया आपको। x0 y0 यही है आपका, ये जो नोट में हम लोग पीछे से फॉर्मूला पढ़े हुए थे उसी की सहायता से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इतना लिखना, जब हमको मालूम है कि dy/dx बराबर 0 है तो हमको बिंदु प्राप्त हो गया, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। ये 12 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है। पहले हम लोग लिख लेंगे वक्र x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। इसको हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? 1/9 तो अचर है, x² का क्या हो जाएगा? 2x
उसी तरह इसमें 1/16 कांस्टेंट है, 2y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और फिर dy dx इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0। अवकलन तो आप लोग को आ ही रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमको मिल जाएगा 2x/9 प्लस ये 8 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका y बटा में 8 dy dx इक्वल टू 0। तो y/8 dy dx बराबर क्या मिल जाएगा, ये इसको हम इधर लेके जाएंगे -2x/9 मिलेगा। तो dy dx बराबर क्या प्राप्त हो गया, ठीक है, क्या मिला -2x/9, और इधर से ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 8y हो जाएगा। तो कितना मिलेगा -8 दूनी 16x बटा में 9y। अब ये स्पर्श रेखा का आपका ढाल हो गया, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता को ढाल भी बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, -16x बटा में 9y। अब फर्स्ट क्वेश्चन टिक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस पर वो बिंदु निकालना है कि जिस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा लिखेंगे वो स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, एक अक्ष के समांतर है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि एक अक्ष के समांतर में क्या होता है dy dx बराबर 0, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए dy dx बराबर 0, और dy dx समान रखिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा -16x बटा में 9y इक्वल टू 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा -16x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि तीसरे से गुणा करेंगे तो y खत्म हो जाएगा। तो x बराबर भी हमको 0 ही मिल गया, ठीक है, और x का मान जब 0 मिल गया तो y का क्या मान मिलेगा हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो हम लोग 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें x का मान 0 रख दीजिए, तो 0 बटा में 9 प्लस y स्क्वायर बटा में 16 बराबर 1। तो क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा, क्या मिला, ये तो 0 हो गया, y स्क्वायर और इससे तीसरे से गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर 16 मिल गया, इसलिए y बराबर क्या मिला ±√16 बराबर ±4, ठीक है। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, तो बिंदु बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x का तो हम लोग को एक ही मान मिला है 0, 1 0 4 लिखेंगे और 1 0 -4 लिखेंगे, क्योंकि 0 पर ही दोनों मिला है 0 -4। ये तो आंसर हो गया। तो हम लोग इसको 0 + -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। तो y अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, एक अक्ष पर लंब होगा, जो स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगा वो x अक्ष पर लंब होगा, जो x अक्ष के समांतर होगा वो y अक्ष पर लंब होता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, ये स्पर्श रेखा का जो हम लोग समीकरण लिखेंगे, जैसे यहाँ पर dy dx बराबर 0 लिख दिए थे, उसी तरह वहां पर क्या लिखेंगे वो ध्यान रखना है हम लोग को। तो अब की बार क्या लिखेंगे, तो इसके ठीक उल्टा -1/dy dx इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल गुणे उसके अभिलंब की ढाल बराबर -1, उस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, तो यही मिलेगा और कोई अंतर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस स्थिति में या हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो हम लोग dy dx निकालते हैं, इसको ठीक उल्टा कर देते हैं, dx/dy कर देते हैं और उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो भी वही मिलेगा, ठीक है। तो हम वही कर देते हैं, देखिए यहाँ पर, तो dx dy, ठीक है। तो dx dy, अब इसको देखिए ये तो है dy dx, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या मिलेगा -9y बटा में 16x इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा, और माइनस प्लस होगा, तीसरे से गुणा करेंगे तो हमको 9y बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। तो y बराबर हमको 0 मिल गया, ये y बराबर 0 का मान हम लोग 1 में रखेंगे तो ये 1 से x का क्या मान प्राप्त होगा, x² बटा में 9 प्लस 0 बटा में 16 इक्वल
1 ये तो 0 हो गया। जैसे जैसे गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 9, तो x बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट 9 प्लस माइनस इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 3। इस स्थिति में बिंदु क्या प्राप्त होगा आपको x का मान पहले हम लोग लिखते हैं, इसलिए बिंदु बराबर हमको क्या मिल गया एक मिल गया 30 और दूसरा मिल गया -30। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया गया है और पांचों क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, और पांचों क्वेश्चन में आपको बिंदु दिया गया है, बिंदु नहीं निकालना है। तो हमको बिंदु दिया गया है तो हमको क्या चाहिए स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने के लिए यदि हमारे पास बिंदु मालूम है तो हमें उसके ढाल की यानी कि प्रवणता की जरूरत है, यानी कि स्लोप की जरूरत है केवल। तो हम लोग स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वक्र को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13×26x माइनस 10। 5 का तो 0 हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। इसमें बिंदु दिया है 0,5, तो बिंदु 0,5 पर ढाल निकालिए। तो बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा की ढाल पहले लिखते हैं। स्पर्श रेखा की ढाल को ही हम लोग प्रवणता कहते हैं, याद रखिएगा। तो 0,5 का मतलब क्या हुआ, x का मान 0 और y का मान 5। इसमें x का मान 0 है और y का मान 5 है, जिसमें रखिए 4 × 0 के होल क्यूब माइनस 18 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 26 × 0 माइनस 10। तो क्या मिल गया हमको -10, क्योंकि ये तो सारा 0 हो गया। ठीक है, अभिलंब की यहीं पर ढाल लिख लेते हैं कि ताकि हम लोग केवल समीकरण लिखना रहेगा। अभिलंब की ढाल, तो आप लोग जानते हैं ना कि स्पर्श रेखा की ढाल गुणे अभिलंब की ढाल बराबर -1 होता है। तो अब स्पर्श रेखा की ढाल -10 है और अभिलंब की ढाल को हम x मान लेते हैं, तो बराबर -1 होना चाहिए। तो ये इधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/10। ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा 1/10। तो आगे से याद रखिएगा कि जो हम लोग को स्पर्श रेखा का ढाल मिलेगा उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको उल्टा कर देंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। आगे से याद रखिएगा, आगे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या मिल गया हमको 1/10। अब हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो चलिए क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा के समीकरण का क्या सूत्र होता है, y माइनस y1, चाहे y0 हम लिख पाए हैं आप लोग को m × x माइनस x0। जहां m ढाल है या हम लोग इस सूत्र को चेंज करके अवकलन में भी लिख पाए हैं आपको, यहाँ पर dy dx कर दिए हैं हम। तो dy dx में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं x0 y0। ठीक है, तो x0 y0 का मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु पर इस ढाल को हम निकाले हैं। उसी तरह हमारे पास बिंदु है 0,5 पर हम लोग ढाल निकाले हैं, तो इसको भी हम लोग संकेत में यहाँ पर समीकरण में लिख सकते हैं। dy dx यहाँ पर 0,5 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा x0 हुआ, ये y0 हुआ, इसमें रखिए। तो क्या मिलेगा y माइनस 5 इक्वल टू ढाल है, तो ढाल हम लोग स्पर्श रेखा का कितना मिला है -10 × x माइनस x0। तो x0 क्या है हमारा 0। ठीक है, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग उसमें भी करेंगे, अभिलंब में भी। तो y माइनस 5 बराबर हमको क्या मिल गया -10x। x को भी इधर ला देंगे हम लोग, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। अब हम लोग निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो लिखिए और अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण इसी सूत्र का फिर प्रयोग होगा। y माइनस 5 और x माइनस 0 दोनों सेम ही रहेगा, ये और ये दोनों सेम रहेगा, केवल ढाल बदल जाएगा। ढाल इसका क्या है, अभिलंब की ढाल 1/10। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 10y माइनस 50 इक्वल टू x माइनस 0। तो क्या मिल गया, इसको उधर लेके चले जाइए, x माइनस 10y और 50 को भी उधर लेके चले जाइए, प्लस 50 इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण हुआ।
ठीक इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। इसका दूसरा y बराबर है x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। सेम क्वेश्चन है, केवल बिंदु पॉइंट बदला है, 1 3 पर लिखना है इसमें। इसको भी x के सापेक्ष पहले अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अवकलन तो करने आता है ना आप लोग को, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर से अलग से रफ में करके देख लीजिएगा। फिर अभी हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, हमको कौन सा बिंदु दिया है, 1 3, तो लिखेंगे बिंदु 1 3 पर स्पर्श रेखा के ढाल पहले लिखते हैं, यानी कि वही dy dx स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे बताइए। इसमें हम लोग मान रखेंगे x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो इसमें तो y है नहीं, तो y का मान हम लोग रखेंगे, हम लोग x का ही मान रखेंगे। तो 4 × 1 to power 3 माइनस 18 × 1 के स्क्वायर प्लस 26 × 1 माइनस 10। ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिला, 26 और 4 30 मिल गया, और 18 और 10 28 मिल गया, 30 में से 28 गया तो हो गया। ठीक है, तो अभिलंब की ढाल हम लोग अभिलंब की ढाल भी लिख लेंगे, यानी कि प्रवणता। तो अभी आप लोगों को बताया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि मालूम है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1/2, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा, y माइनस y0 क्या है हमारा 3 इक्वल टू ढाल स्पर्श रेखा का 2 इंटू x माइनस x0 यानी कि 1, तो क्या मिला देखिए, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, y को उधर लेके जाइए, 3 को भी उधर लेके जाइए, 2x माइनस y प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अब स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अभिलंब का समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण क्या लिखेंगे, सेम यही होगा, 2 की जगह केवल हम लोग -1/2 कर देंगे, y माइनस 3 इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2y माइनस 6 इक्वल टू -6 में गुणा कर दीजिए, तो -6 प्लस 1 हो जाएगा। x को इधर लेके आइए, तो x प्लस 2y, और 6 को इधर भी कर सकते हैं, 6 प्लस 1, तो हमको मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये आपका अभिलंब का समीकरण हुआ। ये अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, इसका तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है y बराबर x³ और 1 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की ढाल निकालनी है। तो x के सापेक्ष पहले अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx इक्वल टू 3x²। अब आप वहां पर जो बिंदु दिया है उस बिंदु पर पहले इसका ढाल लिखिए, 1 1 दिया है, बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे, ये x का मान है, ये y का मान है, x है तो x का ही मान रखेंगे केवल, तो 3 हो जाएगा। अभिलंब की प्रवणता भी हम लोग यहीं पर लिख लेंगे, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, बराबर क्या होगा अभी बताए, उल्टा कर दीजिए, 1/3 और चिन्ह बदल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा, y माइनस y0 इक्वल टू ढाल 3 इंटू x माइनस x0, क्योंकि दोनों y0 और y1 दोनों 1 है, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 3, y को उधर लेके जाइए, 3x माइनस y, और 3 को इधर लेके आ जाइए, 3 माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 2। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ।
अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा? y माइनस 1 इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस 1। वाइकल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 1। x को इधर कर दीजिए तो x प्लस 3y और 3 को उधर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यह आपका अभिलंब का समीकरण हुआ। इसका चौथा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, यहीं पर छोटा छोटा क्वेश्चन है। y बराबर है x स्क्वायर, ये भी है तो x के सापेक्ष पहले अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy dx इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर दिया है बिंदु 0 0, बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले लिखेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? अभिलंब की प्रवणता, ध्यान दीजिए, अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या बताया? इसको उल्टा कर दीजिए, 1/0 चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। अब लिखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे? y माइनस y0 इक्वल टू ढाल 0 इंटू x माइनस 0। तो क्या मिल गया हमको? ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 को उधर कर दीजिए तो y बराबर क्या मिल गया? 0। अभिलंब का समीकरण देख लीजिए क्या मिल रहा है। अभिलंब का समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक इसी तरह y माइनस 0 0 की जगह -1/0 कर देंगे, x माइनस 0। वाइकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगली बार ये 0 हो जाएगा, माइनस x मिलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि देख रहे हैं ना आप लोग कि मूल बिंदु पर इसका क्या है? स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0 और अभिलंब का x बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का 5 क्वेश्चन बचा है। इसे देखिए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, यानी प्राचलिक रूप में है, तो इसका भी हम लोग को अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो उसी तरह हम लोग निकालेंगे जैसे पीछे कर रहे थे। 1 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा? dx dt। cos t का क्या होता है? माइनस sin t। 2 को भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, क्या मिलेगा? dy dt sin t का हो जाएगा cos t। फिर हम लोग लिखेंगे dy dx इक्वल टू क्या मिलेगा? dy dt बटा dx dt। dy dt हमको मिला है cos t और वो मिला है माइनस sin t, तो हमको क्या मिल गया? माइनस cot t, ठीक है। t इक्वल टू π/4 दिया है, तो t इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। क्या लिखेंगे? देखिए बराबर कर देते हैं, यहाँ पर t इक्वल टू π/4 रख देंगे तो cot π/4 हो जाएगा -1। और विलंब की प्रवणता आप लोग जानते हैं, क्या बताए हैं हम? इसको उल्टा कर देना है, तो 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा और चिन्ह बदल देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको बिंदु प्राप्त नहीं है, तो हम पहले बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यही t इक्वल टू π/4 1 में लिखेंगे 1 से x बराबर हमको मिल जाएगा cos π/4 इक्वल टू 1/√2 और 2 से x बराबर क्या मिल जाएगा? y बराबर क्या मिल जाएगा? sin t है तो sin π/4, इसका भी मान हो जाएगा 1/√2। तो हमको बिंदु प्राप्त हो गया x और y से, ये x और y दोनों है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु प्राप्त कर लेंगे। बिंदु बराबर क्या मिल गया? 1/√2 फिर 1/√2। अब हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का
समीकरण y माइनस वाई का ये होगा इक्वल टू स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल है -1 इंटू एक्स माइनस x1, तो क्या मिलेगा y माइनस 1/√2 इक्वल टू -x प्लस 1/√2। x को इधर लेके आइए, x प्लस वाई, इसको उधर लेके चले जाइए, तो 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2, i/√2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई बराबर √2। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। अभिलंब का समीकरण कैसे लिखेंगे? उसी तरह होगा सेम, केवल ढाल बदल जाएगा। यहाँ के हम लोग लिख देंगे स्पर्श रेखा अभिलंब की ढाल 1, ठीक है। तो क्या मिला y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2, ये गया, तो क्या मिला y को उधर लेके चले जाइए, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी वक्र दिया है, देखिए 15 में हमको y बराबर दिया है x² माइनस 2x प्लस 7। इसको x के सापेक्ष पहले अवकलन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू 2x माइनस 2, ये ना होगा। उसके बाद बोल रहा है कि इसका स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने को बोल रहा है, जबकि रेखा के समांतर है। कौन? स्पर्श रेखा। एक रेखा दिया गया है, पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि रेखा क्या दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको देखिए y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिख दीजिए, तो y उधर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x प्लस 9। इसलिए रेखा की ढाल क्या मिलेगी? देखिए x की गुणा ढाल होती है 2, हम लोग लिखेंगे रेखा की ढाल बराबर हमको मिला है 2, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा की ढाल हमको यहाँ पर मिला है, dx स्पर्श रेखा का ढाल हुआ और ये रेखा का ढाल हुआ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न से दोनों की प्रवणता को हम बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। आप ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि वक्र इसको 1 कर दीजिएगा, इसको 2 कर दीजिएगा, वक्र 1 की स्पर्श रेखा रेखा 2 के समांतर है, इसलिए वक्र की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 4, तो x बराबर क्या हो गया 2। यही x का मान हम लोग रखेंगे इसमें, तो लिखेंगे y बराबर यहाँ पर रखेंगे तो 2k² माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 7 और 4 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है। चलिए, तो हमको बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु बराबर क्या मिला 2 और 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, तो इस बिंदु पर पहले ढाल लिखेंगे, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता दोनों एक ही चीज है। क्या होगा देखिए, इसमें x का मान रख दीजिए, x का क्या मान आया है 2, रखिए 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे y माइनस y0 इक्वल टू m नेम की ढाल x माइनस x0 2, क्या होगा y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, y को उधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस y 7 को भी इधर लेके आ जाइए, -4 + 7 इक्वल टू 0, तो क्या मिल गया 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यह स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी रेखा दी गई है, क्या दिया गया है 5y माइनस 15x माइनस 13 है, ठीक है, इक्वल टू 13 है। इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको हम 1 कर देते हैं।
आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे, तो इसको इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 15x प्लस 13 मिल गया। तो y बराबर क्या मिला, 15/5 x प्लस 13 बराबर क्या मिला, 3x प्लस 13। तो देखिए mx प्लस सी, m हमारा इस रेखा की ढाल हुआ 3, या आप लोग इसको अवकलन भी कर दीजिएगा, इस समीकरण को अवकलन भी कर दीजिएगा तो 3 ही प्राप्त होगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, रेखा 2 की ढाल, रेखा 2 की ढाल इक्वल टू 3। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि वक्र, इसको 1 कर देते हैं, देखिए इसको 1 कर देते हैं, वक्र 1 की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसकी, रेखा 3 पर, रेखा 2 लिखे हैं, रेखा 2 पर लंब है, तो लिखेंगे रेखा 2 पर लंब है। इसका मतलब कि दोनों के प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो इसकी प्रवणता, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों की गुणनफल -1 के बराबर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2x - 2 नहीं, हाँ 2x - 2 वही एक ही क्वेश्चन पर है, 2x - 2 इंटू इसकी प्रवणता क्या मिली है हमको 3 इक्वल टू -1, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x - 6 इक्वल टू -1, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू 5, तो x बराबर क्या मिल गया, 5/6, ठीक है। और ये मान हम लोग y में रखेंगे, यदि वक्र में यहाँ पर, तो लिखेंगे 1 से y बराबर 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, यह हो गया 25/36, यह हो गया 10/6 प्लस 7, 36 लघुत्तम मिला 25, 6 के 36 7 हो जाएगा, प्लस 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 का 42, 4 बचा, और 70 के 21, 4 25 बचा, तो 252 और 25 जोड़ दीजिए, 5 2 7, 5 2 7, 277 - 60/36, तो 217/36 मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु बराबर क्या लिखेंगे, 5/6 और 217/36, ठीक है। अब हम लोग किस चीज की ढाल लिखेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगा, स्पर्श रेखा क्या मिला है हम लोग को, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x - 2 है, तो 2x, x की जगह 5/6 - 2 इक्वल टू, ये द्वितीय 5/3 हो जाएगा, -2 घटाइएगा तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, -1/3। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण y - y क्या है, 217/36 इक्वल टू ढाल -1/3 इंटू, ध्यान दीजिएगा, x - x1, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग 36 यदि एलसीएम लेते हैं तो 36y - 217 बराबर -1/3 इंटू 6x - 5/6, ठीक है। 6 से 3 में गुणा करेंगे 18, 18 दूनी 36, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, ये बचेगा इसी तरह, 36y - 217 बराबर 2 से गुणा कीजिए तो माइनस दिया, ध्यान दीजिएगा, तो -12x प्लस
-12x, ध्यान दीजिएगा, -12x और +10। तो चलिए x को इधर लेके आइए, 12x + 36y आए और इक्वल टू इसको इधर कर देंगे तो 217 और 10 कितना हो जाएगा, 227। यही आपका आंसर होगा। नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x = 2 तथा x = -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए तो क्या मिला, dy/dx = 21x²। ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो x = 2 दिया है उस x = 2 पर dy/dx यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल हम लोग लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, 21 × 2 के स्क्वायर बराबर 21/84 और x = -2 पर इसमें दूसरा बिंदु -2 दिया है तो -2 पर dy/dx हमको क्या मिल जाएगा, 21 × -2 के होल स्क्वायर बराबर, ये भी उतना ही मिलेगा क्योंकि +4 हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं ना कि दोनों बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x = 2 और x = -2 पर स्पर्श रेखा की ढाल स्लोप ऑफ टेंजेंट समान है, तो क्या पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए, जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है, तो जिसकी ढाल बराबर होगी वो तो समांतर होगी ही। तो लिखेंगे कि इसलिए स्पर्श रेखाएं समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर y बराबर हमको दिया है x², x क्यों है कि स्क्वायर नहीं है। x के सापेक्ष पहले अवकलन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या दिया है। तो क्या मिल रहा है, dy/dx = 3x²। ठीक है ना, फिर उसके बाद बोल रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोई बिंदु मान लेंगे, माना कि बिंदु हम लोग ले लेते हैं बराबर AB। तो AB पर स्पर्श रेखा की प्रवणता लिखिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगा, x का मान क्या है, y का मान भी रखिए, 3a² हो गया। ध्यान दीजिएगा, और स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रश्न से हम लोग कर दीजिए। प्रश्न से बोल रहा है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। प्रवणता तो हमको ये मिल गया और वो किसके बराबर है, y निर्देशांक के। तो बिंदु ये हमारा हुआ, y निर्देशांक क्या है इसका, b के बराबर है। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए फिर बिंदु जो AB है वो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। वक्र 1 पर भी होगा, कैसे, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ ये वक्र है, इस पर ये बिंदु हम लोग लिए हैं AB। ठीक है, और इस पे जो ये स्पर्श रेखा हुआ, तो ये बिंदु स्पर्श रेखा पर भी है और ये बिंदु जो है वो वक्र पर भी है। ठीक है, तो वही हम लिखे हैं वक्र पर भी, यानी कि x का मान ये, y का मान भी इस पे रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b बराबर 1। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, हमको बिंदु ज्ञात करना है 1 और 2 से, 1 और 2 से। ध्यान दीजिए, b का मान इसमें रख दीजिए, 3a² बराबर क्या मिल जाएगा, a³। 3a² को उधर लेके जाइए, a³ - 3a² = 0। यहाँ पर a² कॉमन मिलेगा, a² कॉमन कर लीजिए तो a - 3 होगा। 2 मान हमको मिलेगा a का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
a का मान इसके बराबर 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, इसके बराबर 3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 0 और 3। ठीक है, तो जब a मिल गया तो हम लोग को b भी मिल जाएगा, वही मान यहाँ पे रख दीजिए, तो लिखेंगे 3 से a इक्वल टू 0 पर b बराबर 0 रखिएगा तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, और a इक्वल टू 3 पर b इक्वल टू क्या मिलेगा 3 रखिएगा तो b बराबर क्या मिल जाएगा 27, 3 के पावर 3 बराबर 27 होगा। तो हमको बिंदु प्राप्त करना है, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए बिंदु बराबर 0 0 और 327 हमको मिल गया है। ठीक है, हमको बिंदु ज्ञात करना था, हम लोग बिंदु ज्ञात कर चुके हैं। हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 तक आज बना चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन है सन्निकटन, उसको भी हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।